Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to do maximum sub-array equation of LeetCode. क्या है equation समझते हैं. Given an integer array nums, find the contiguous sub-array containing at least one number which has the largest sum and return its sum. तो हमको एक array दिया हुआ है integers का, उसके अंदर हमको कंटीजियस सब एरे का मैक्सिमम सम रिटर्न करना है. इसका मतलब कि जो एरे है उसमें से किसी एक छोटे पार्ट को उठाना है. मिनिमम 1 इंटीजर होना चाहिए उस सब एरे के अंदर और उस मैक्सिमम सम को हमको रिटर्न करना है. या तो ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक इंटीजर हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पूरा ही एरे जो है मिलके ग्रेटेस्ट सम क्रिएट कर रहा हो. ठीक है, तो समझते हैं इसको अपन कैसे कर सकते हैं. चलते हैं हमारी ड्राइंग स्क्रीन पे हम. तो ये हमारा एरे है -2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5 और 4. जो इसका मैक्सिमम सम है वो है 6. जो इस एरे से हम कोई भी अगर सब एरे उठाए और जो मैक्सिमम सम है वो 6 है. तो हम देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं. बहुत ही एक सिंपल सी अप्रोच है जो मैं आपको बताऊंगा अभी. वो ये है कि हम इस एरे को ट्रेवर्स करें और यहाँ पे हमको 2 वेरिएबल्स रखने हैं हमारे पास. एक वेरिएबल होगा हमारा करंट सम और एक होगा मैक्सिमम सम. करंट सम हमारा उस पर्टिकुलर जिस भी इटरेशन पे रहेंगे हम लोग, उस पर्टिकुलर इटरेशन पे करंट सम रहेगा. और मैक्सिमम सम हम ग्लोबली चेक कर रहे होंगे कि अभी हमारा मैक्सिमम सम क्या हम क्रिएट कर चुके हैं. ठीक है, तो इस एरे को हम इटरेट करते हैं और मैं बताता हूँ कि क्या लॉजिक होने वाला है हमारा. तो हम यहाँ पे आएंगे. अभी मैक्सिमम सम में हम इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू डाल देंगे. इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू ये इसलिए डाल रहे हैं ताकि अगर हो सकता है कि हमारा सम मैक्सिमम जो सम है वो 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. इसलिए हमने मिनिमम वैल्यू डाल दी इंटीजर की, ताकि जब हम कंपेयर करें तो कोई दिक्कत ना हो. और करंट सम में हम डाल देंगे 0. ठीक है, अब हम इसको इटरेट करते हैं. यहाँ पे आए हम लोग, -2 आया मेरे पास. मैं क्या करूँगा, करंट सम प्लस इक्वल टू जो भी मेरे पास वैल्यू आएगी नम. तो अभी करंट सम मेरा हो जाएगा यहाँ से 0 से -2. अब मैं क्या करूँगा, अब मैं चेक करूँगा कि मेरा जो मैक्सिमम सम है वो छोटा है या बड़ा है करंट सम से. अगर करंट सम बड़ा होता है मेरे मैक्सिमम सम से तो मैं मैक्सिमम सम को भी अपडेट कर दूंगा. तो अभी -2 ऑब्वियसली बड़ा है इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू से, तो मैं इस मैक्सिमम सम को अपडेट कर दूंगा. और ये करने के बाद मैं चेक करूंगा कि अगर मेरा करंट सम जो है वो अगर लेस देन और इक्वल टू 0 है तो मैं करंट सम को फिर से 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा. यही हमारा जो है लॉजिक है कि अगर कभी भी हमारा करंट सम लेस देन इक्वल टू 0 होता है तो हम करंट सम को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे फिर से. ठीक है, अभी समझते हैं कैसे हमको जो हमारा आंसर है वो मिलेगा. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. हमारा जो पॉइंटर है वो 1 पे आएगा. ठीक है, 1 पे आया. मैंने करंट सम में 0 + 1 किया, 1 हुआ. अब मैं चेक करूंगा मेरा करंट सम इज ग्रेटर देन मैक्सिमम सम. हाँ है, तो मैं इसको भी अपडेट कर दूंगा. फिर मैं चेक करूंगा करंट सम लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है तो मैं ठीक है आगे बढ़ जाऊंगा. मैं आगे बढ़ जाऊंगा, इसको इसे छोड़ देंगे और -3 पे आ गए हम. अब हम -3 करंट सम के अंदर अभी 1 है, इसके अंदर -3 करेंगे तो ये हो जाएगा -2. फिर मैं चेक करूंगा करंट सम क्या बड़ा है मैक्सिमम सम से. नहीं है तो मेरा मैक्सिमम सम 1 ही रहेगा. फिर मैं चेक करूंगा करंट सम लेस देन इक्वल टू 0 है. हाँ है, तो मैं करंट सम को फिर से 0 कर दूंगा. आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, 4 पे आ जाएंगे.
अब मैं चेक करूंगा, अब मेरे करंट सम के अंदर आ जाएगा 4। फिर मैं चेक करूंगा क्या करंट सम बड़ा है मैक्सिमम सम से, तो मैं बोलूँगा हाँ बड़ा है, तो मैं इसको फिर अपडेट कर दूंगा। फिर मैं चेक करूंगा करंट सम क्या छोटा और इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो अभी हम करंट सम को 4 ही रहने देंगे। हम आगे आएंगे -1 पे आएंगे, 4 - 1 3 हो जाएगा, हमारा करंट सम हो गया 3। कि मैं चेक करूँगा करंट सम बड़ा है मैक्सिमम सम से, तो नहीं है, ठीक है, तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। फिर मैं चेक करूँगा करंट सम लेस देन इक्वल टू 0 है, वो भी नहीं है, तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा। अब 2 आया, 3 + 2 हो जाएगा हमारा 5, करंट सम 5 हो गया। अब मैं चेक करूँगा क्या करंट सम बड़ा है मैक्सिमम सम से, तो बिल्कुल बड़ा है क्योंकि मैक्सिमम सम 4 है, तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा। फिर मैं चेक करूँगा करंट सम लेस देन इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा। अभी करंट सम में मैं 1 प्लस करूँगा, 5 + 1 हो जाएगा 6। मैं चेक करूँगा क्या करंट सम बड़ा है मैक्सिमम सम से, मैं बोलूँगा हाँ बड़ा है, तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा। करंट सम लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, मैं आगे बढ़ जाऊँगा। -5 पे आऊँगा, -6 + 6 - 5 ये हो जाएगा 1। मैं चेक करूँगा करंट सम बड़ा है मैक्सिमम सम से, नहीं। करंट सम छोटा लेस देन इक्वल टू 0 नहीं, तो हम आगे बढ़ जाएंगे, 4 पे आ जाएंगे। करंट सम अब हो जाएगा मेरा 5। मैं चेक करूँगा करंट सम बड़ा है मैक्सिमम सम से, नहीं। क्या करंट सम लेस देन इक्वल टू 0 है, नहीं, तो हम करंट सम को ऐसे ही छोड़ देंगे और हमारा इटरेशन खत्म हो जाएगा। एट द एंड हम लोग हमारा मैक्सिमम सम रिटर्न कर देंगे, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। ये इसका लॉजिक है। अब चलते हैं अपन कोड स्क्रीन पे और वहाँ पे देखते हैं कि इसका कोड जो है वो कैसे होगा। हम हमारी कोडिंग स्क्रीन पे आ चुके हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमको 2 वेरिएबल्स रखने होंगे। एक होगा हमारा करंट सम जो कि होगा 0 और एक होगा हमारा मैक्सिमम सम जो कि हम इनिशियलाइज करेंगे उसको integer.minimum वैल्यू से। वैल्यू, ठीक है। अब हम इसको एक फॉर ईच लूप चलाएंगे जिसके अंदर हम इंट नम लेंगे (nums). ये एक फॉर ईच लूप है, सिंपल सा। मुझे ये एक एक करके इंटीजर देता जाएगा और मैं करंट सम के अंदर इसको प्लस इक्वल टू करता जाऊंगा। अब हमारी 2 कंडीशंस, इफ करंट सम इज ग्रेटर देन मैक्सिमम सम, अगर ऐसा है तो मैं मैक्सिमम सम को अपडेट कर दूंगा। करंट सम, और दूसरी हमारी कंडीशन कि इफ करंट सम इज लेस देन n इक्वल टू 0, तो हम करंट सम को 0 कर देंगे। इसको इक्वल टू हटा भी सकते हैं हम, क्योंकि अगर करंट सम 0 होता है तो ठीक है, उसको इनिशियलाइज करने का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। ये हमारा लूप है, इसके हम बाहर आएंगे और हम लोग रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम सम। बस इतना सा ही इसका कोड है। ट्राई करते हैं रन करने का। एरर आ रही है क्योंकि ये करंट सम होना चाहिए। फिर से रन करके ट्राई करते हैं और ये हमारा रन एक्सेप्ट हो गया। हमारा आउटपुट भी 6 आया और एक्सपेक्टेड भी 6 था। इसको सबमिट करने की कोशिश करते हैं और ये सबमिट हो गया। तो इतना सा सिंपल सा सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।